तो दोस्तों परीक्षा ऐप के तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज्ञान जेवाई 50 है। अगर आप इस कोड का यूज कर लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना, नंबर से वेरीफाई कर लेना, गोल चूज कर लेना, स्टेट चूज कर लेना। उसके बाद आप मान लीजिए एमआर का लेना चाहते हैं, एमआर पे क्लिक करना। जैसे कि वहां पे दिखाएगा 279 रुपये, उतना पेमेंट नहीं करना है। ये कोड यूज कर लेना ज्ञान जेवाई 50। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे होंगे, ये यूज जैसे ही कर लेंगे आपको मात्र 279 के जगह आपको 140 रुपए में ही मिल जाएगा, बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब इनके साथ साथ एक्सप्लेनेशन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश रहेंगे, मतलब कि हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। हमने कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए गए, चलते हैं आज के अपने क्लास की ओर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एमआर से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो नीचे में देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी में है लता मंगेशकर, ऑप्शन सी सत्यजीत राय और ऑप्शन डी में है देविका रानी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और मैंने कई वीडियो में ये बता चुका हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन में पहला वर्ड या प्रथम का जिक्र हो वो क्वेश्चन अपने आप में क्या होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यही सवाल है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति ये कौन है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, देविका रानी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। मैं आपको ये बता दूं कि जो भी इसरो से, जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है, उससे रिलेटेड अगर किसी भी चीज़ को लॉन्च किया जाता है, जैसे किसी भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, तो इस तरह से आपके एग्जाम में यानी जो सवाल होते हैं एराइज किए जाते हैं। तो उसी तरह से सवाल नंबर 2 हमारे पास ये है कि मंगलयान जो है वो कहाँ से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए में है चेन्नई, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी में है ट्राम्बे और ऑप्शन डी गोपालपुर समुद्र पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भी 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, श्रीहरिकोटा। जो मंगलयान था वो श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि सेशल्स द्वीप कहाँ से स्थित है। देखिए ये सारे ही जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में पिछले बार एनालाइज किए गए हैं। तो सवाल नंबर 3 ये है कि सेशल्स द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी में है अटलांटिक महासागर और ऑप्शन डी दक्षिणी महासागर। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, हिंद महासागर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देख सकते हैं कितने छोटे छोटे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और ये सभी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर याद होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मैं बता दूं कि जो पीछे वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं वो ज्यादातर रिपीट ही होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना होगा। सवाल नंबर 4 हमारे पास ये है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए में है पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी लियो और ऑप्शन डी ब्रसेल्स। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, लियो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 5 ये है कि कुचिकल जलप्रपात कहाँ से पाया जाता है, यानी कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी में है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तेलंगाना।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? कर्नाटक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जो कूचिकल जलप्रपात है वो कहाँ पाया जाता है? तो ज्यादातर कर्नाटक में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, यानी करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी ये कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं आपको पहले क्वेश्चन में ये भी बता चुका हूँ कि जिस भी क्वेश्चन में पहला या प्रथम का जिक्र हो वो क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। तो सवाल हमारे पास ये कह रहा है कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक में यानी परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? ऑप्शन ए में है नादिया कोमनेकी, ऑप्शन बी डेनिएला सिलिवास, ऑप्शन सी में है अलेक्जेंडर द्वितीय 3 और ऑप्शन डी में है मेरी लोरेटोन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? नादिया कोमनेकी हो जाएगा राइट आंसर, जो ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला ये पहला खिलाड़ी भी बना गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, यानी करेक्ट राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? ऑप्शन ए में है इटली, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो देखिए ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो सवाल ये कि किस देश ने फुटबॉल का जो विश्व कप खिताब है वो सबसे अधिक बार अपने नाम किया है, यानी सबसे अधिक बार वो जीता है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? ब्राजील हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो क्या है? सबसे अधिक बार अपने नाम किया है। विश्व फुटबॉल का विश्व जो कप खिताब है वो सबसे अधिक बार जो ब्राजील का है वो सबसे अधिक बार जीता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन को पढ़े कि निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए में है रुपया, ऑप्शन बी रिंगिट, ऑप्शन सी में है बहत और ऑप्शन डी युयान। तो देखिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? बहत हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और वैसे भी आपके एग्जाम में जो है मुद्रा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आपको फिर यहाँ पे रिपीट कर दूं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, करेंसी या फिर कैपिटल या उसके जो करेंसी मैंने तो बता दिया, इन सभी सवालों से आपके एग्जाम में सवाल एराइज किए जा रहे हैं। तो आप जब भी किसी चीज का पेपर देने जा रहे हो तो इन सभी सवालों का आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल ये कि हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस ये कब मनाया गया है? तो देखिए ये अभी हाल ही में मनाया गया है 5 अक्टूबर को, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि विश्व शिक्षक दिवस ये तो मनाया गया आपको 5 अक्टूबर को, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि जो भारत में नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 5 अक्टूबर को तो ये मनाया गया आपको विश्व शिक्षक दिवस, लेकिन 5 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे के रूप में, जो कि इंडिया में मनाया जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले विश्व शिक्षक दिवस की। तो ये पहली बार 1994 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1994 में ये पहली बार मनाया गया था। ये आपको याद रखना होगा। और ये जो विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है इसका ये 26वां एडिशन था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 1 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया है। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और गांधी जी की 191वीं जयंती भी मनाई गई है 2 अक्टूबर को ही। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, और 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पशु कल्याण दिवस, यानी कि वाइल्ड लाइफ डे। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, जिसे हम हिंदी में विश्व पशु कल्याण दिवस भी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का वैसे तो डी हो जाएगा, यानी 5 अक्टूबर को हम विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन को ऊपर ही ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल ये कि हाल ही में बोगनसागर नामक नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है?
तो देखिए ये आयोजित अभी हाल ही में किया गया है भारत और बांग्लादेश के नौसेना के बीच। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच। और कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है बंगाल की खाड़ी में। अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, तो कैपिटल क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल है। करेंसी क्या है, ये तो है टका। और वहाँ की जो प्रेजेंट टाइम में वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है ये है शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न संख्या 11 यानी 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ही कि हाल ही में सौर्य मिसाइल का सफलता प्रशिक्षण ये कहाँ से किया गया है। तो देखिए इसका प्रशिक्षण अभी हाल ही में किया गया है उड़ीसा के बालासोर जिला से। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा के बालासोर जिला से इसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये कब किया गया है, तो ये किया गया है 3 अक्टूबर 2020 को। 3 अक्टूबर 2020 को ये आयोजित किया गया है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, ये तो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में ही स्थित है लिंगराज मंदिर और कलिंगा स्टेडियम और नेशनल एल्युमिनियम जो कंपनी है लिमिटेड, यानी कि जिसे हम नाल्को कहते हैं, इसका भी हेडक्वार्टर उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। जो नवीन पटनायक है, जिन्हें कुछ समय पहले ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये नवीन पटनायक जी, जिन्हें कुछ समय पहले ही हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है, तो ये है गणेशी लाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में WHO के द्वारा 2020-2030 के 10 दशक को क्या नाम दिया गया है। तो देखिए ये नाम दिया गया है डिकेड ऑफ हेल्दी अगेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और WHO की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। WHO यानी इसकी स्थापना कब की गई थी, 1948 में की गई थी। यानी 1948 में WHO की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है टेड्रोस अधानम। और कुछ समय पहले ही WHO की कार्यकारी समिति के जो अध्यक्ष ये बनाए गए हैं, जिनका नाम है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन को पढ़िए है कि हाल ही में इंडो अमेरिकन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं, इनका नाम क्या है, रतन टाटा जी को। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्यों सम्मानित किए गए हैं, तो देखिए जो IACC है, यानी कि IACC यानी कि इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इसने रतन टाटा जी ने लीडरशिप के द्वारा भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है ये और भी मजबूत हुए हैं, और इसी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में फुल बगान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए इसका उद्घाटन भी अभी हाल ही में किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। किसके द्वारा, पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री हैं। और बता दूं कि इनके द्वारा किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यानी वर्चुअली की गई है। और कहां पर किया गया है, तो ये ऐसा किया गया है कोलकाता में। तो देखिए कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के इस फुल बगान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। और पीयूष गोयल जी जो प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और ये हमारे 44वें क्रम के रेल मंत्री हैं। कौन से क्रम के मंत्री हैं, 44वें क्रम के रेल मंत्री हैं। और आपके एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो ये थे जॉन मथाई जी। क्या नाम था, जॉन मथाई, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, है नहीं, थे जॉन मथाई जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न संख्या 15 यानी 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को पढ़ी कि हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई टॉप 50 प्रभावशाली CMO की लिस्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो ये अभी हाल ही में शामिल की गई है रवि संस्थान को। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, रवि संस्थान। देखिए जो फोर्ब्स है, जो कि एक अमेरिकन क्या है मैगजीन है,
जिसके द्वारा पूरे वर्ल्ड के टॉप 50 सीएमओ की लिस्ट जारी की गई थी और इसमें एकमात्र भारतीय शामिल किए गए हैं रवि संस्थान। और जो रवि संस्थान है जो कि HDFC बैंक के CMD है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और ये टॉप 50 में आपको इनकी रैंक है, इनकी टोटल रैंक कितनी है, 50 में इनकी रैंक है 39, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन है, तो ये है BP फिल सिकलर। और ये कौन है, तो ये है एप्पल के CMO, ये आपको याद रखना होगा। दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, स्टेफनी मैकमोहन। स्टेफनी मैकमोहन जो है वो क्या है, दूसरे स्थान पर है, जो कि WWE के चीफ हैं। तीसरे स्थान पर कौन है, तो ये है फर्नांडो मैकार्डो, ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 यानी 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा, खनन रोबोट लॉन्च करेगा। तो देखिए ये अभी हाल ही में लॉन्च किया जाएगा चाइना के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, चाइना के द्वारा। यदि हम बात कर लेते हैं चाइना की, तो चाइना जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का ये पहला देश भी है। और चाइना की कैपिटल क्या है, कैपिटल है बीजिंग, ये तो आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए। करेंसी रेनमिनवी है और वहाँ के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 17 यानी 17 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि किस एक्सप्रेसवे में भारत के पहले 5 पशु पुल का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए भारत के पहले 5 पशु का निर्माण अभी हाल ही में किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, दिल्ली और मुंबई में, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे A हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है कि यून अनफिनिश्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए ये लिखी गई है प्रियंका चोपड़ा जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर, और प्रियंका चोपड़ा जी के द्वारा। और ये बुक आपको बता दूं कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए ये जो किताब है ये आपको 12 घंटे टोटल 12 घंटे के ही अंदर US के नंबर 1 बेस्ट यानी सोल्डर बुक किताब बन गई है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब हम प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात करें तो इन्हें 2019 में यूनिसेफ के द्वारा यानी मंतावित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो अनफिनिश्ड किताब ये रिलेटेड है प्रियंका चोपड़ा जी से, जो कि ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।